जय माता दी, जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरे सनातनी भाई बहनों, विगत दिवस सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई गवाई जी के ऊपर एक बहुत ही सीनियर वकील के द्वारा जूता उछालने की घटना सामने आई और इस बात को लेकर पूरे देश में तरह तरह की चर्चाएं गर्म है। कोई उस वकील को कड़ा से कड़ा दंड देने की बात कर रहा है, तो कोई और भी कुछ बातें कर रहा है। कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। सबसे बड़ी बात होती है, ये बात सामने क्यों आई? ऐसी क्या बात हो गई कि एक बिल्कुल मंजे हुए विद्वान वकील के द्वारा सीजीआई गवाही के ऊपर जूता उछाला गया? ऐसी क्या बात हुई? आपको ध्यान होगा, यही गवाही साहब हैं जिन्होंने खजुराहो के विष्णुदेव मंदिर के ऊपर जो मामला था उसको खारिज किया, और खारिज करते समय उन्होंने पूरे हिंदू समाज को दुखी करते हुए, उनकी खिल्ली उड़ाते हुए भगवान विष्णु की बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया, और जिसे लेकर सर्वत्र हिंदू समाज व्यथित है, क्रोधित है और बहुत ही आक्रोश है सीजेआई गवाही के ऊपर। और ये वह जो वकील है, वरिष्ठ वकील है, विद्वान वकील है, क्या उसे मालूम नहीं कि उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या हो सकता है, उसके साथ क्या कल किस प्रकार से उसको दंडित किया जा सकता है? वो तो स्वयं कानून का जानकार है, फिर भी उसने क्यों किया? उसकी बहुत बड़ी कारण यह है, सबसे पहले अपना धर्म होता है। मेरे सनातनी भाई बहनों, हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म का पालन बहुत ही कड़ाई से करने आता है। जब तक हम शांत बैठे हैं, सहिष्णु है, सहनशीलता हम में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आप कमजोर समझें और आप उच्च पदों पर बैठ गए, कभी आरक्षण के बल पर तो कभी किसी बल पर, तो आप क्या हिंदू समाज को गाली देने के लिए आगे बढ़ जाएंगे? ये कदापि नहीं होगा। इस भारत देश में रहना है तो सनातन धर्म का पालन करना होगा, सनातन व्यवस्था के तहत चलना होगा। ऐसी धाराएं, ऐसे कोर्ट, ऐसे कानून जो सनातन हिंदू समाज के विपरीत है, ग्राह्य नहीं है। इस बात को जान ले। जब कोई जज, इतना बड़ा जज होने के बाद में, वह इस प्रकार से टिप्पणी कर सकता है एक पूरे हिंदू समाज के ऊपर, जो बहुतायत का सभी यहां पर सनातनी है, हिंदू समाज, लेकिन स्वयं के व्यक्तिगत बातों को उन्होंने एक जज के रूप में रखा। उस समय क्या यह बात नहीं हुई? क्या उन्होंने व्यक्तिगत कहा था भगवान विष्णु अपनी रक्षा कर लें, प्रार्थना करें? यह बात क्या उन्होंने व्यक्तिगत कहा था? शर्म से डूब मरने वाली बात है। और आज तो जूता ही फेंका है, वो भी किसी विद्वान वकील ने फेंका है। भाई साहब, कल पूरी पब्लिक आपके पीछे पड़ेगी, तब क्या होगा? आप क्या उन्हीं दिनों को लाने का सोच रहे हैं? सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। ऐसे लोग जो सनातन हिंदू समाज के विरुद्ध बात करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप लोग अपने हद पर रहें। किसी पद पर बैठ जाने से आप ऐसा नहीं हो गया, आप पद पर बैठ गए तो बहुत विद्वान हो गए।
कैसे लोग पदों पर जाते हैं सबको पता है। आप हमें बताने आएंगे? हमारे विष्णु भगवान, हमारी माता रानी, हम कैसे लोगों को साधते करते हैं, पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। जब सभी हिंदू समाज के जो गुरु हैं जब अपने पर आ जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन कहां रहेगा। इसलिए आखिरी बार और उस विद्वान वकील को मैं प्रणाम करता हूं। यह घटना नहीं करनी चाहिए, बात सही है, लेकिन उन्होंने वो घटना उसी स्थान पर, उसी सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए की क्योंकि सीजे गवई ने भी उसी प्रकार से पूरे हिंदू समाज को अपमानित किया, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। इसलिए उस विद्वान वकील ने भी वही काम किया, जैसे को तैसा किया, और यह तो प्रतीकात्मक था। उन्होंने कोई क्षमा करता हूं ये ऐसा बोलकर कोई बहुत बड़े, सीजे गवई ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी। इस बात को समझने की बात है। मेरे सनातनी भाई बहनों, आप सभी एक रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और इस प्रकार से कोई भी चीजें आती हैं उसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करना है। हमारा धर्म सबसे बड़ा है, उसके बाद कोई चीज आती है। ऐसी व्यवस्थाएं हमें बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई सर्वोच्च पद पर कोई भी बैठ जाए तो कोई कुछ भी बोल रहे हमको, हो नहीं सकता। सनातन धर्म से बड़ा कोई नहीं हो सकता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो सीजीआई हो, कोई हो दुनिया का आदमी, हमारे इष्ट, हमारे देवी देवताओं से बड़ा कोई नहीं हो सकता। सबको यहीं झुकना पड़ता है। बस यही बात आप सबसे कहने आया हूं। ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करें और ऐसी न्याय व्यवस्था का विरोध करें। अंधा कानून, ये पिक्चर बनाते हैं लोग। ऐसा कानून, ऐसे लोग जो निर्दोष को दोषी बना दें, खुद जज इस प्रकार से टिप्पणी करें, ऐसी व्यवस्था किस काम की? बहुत कुछ सुधार होना बाकी है। उम्मीद है आने वाला समय बहुत उज्जवल होगा। सुधार कार्य चल रहे हैं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, आप इन बातों पर भी भविष्य के लिए गौर करिएगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद।